एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। संध्या का समय था। ढलता सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को मुग्ध कर रहा था। बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे थे। वे इतने खुश थे कि उन्हें सब कुछ मिल गया हो जैसे। अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वे लड़के घर बनाने के काम में पूरी तरह से तल्लीन थे, उसमें खोए हुए थे। यह देखकर बुद्ध और उनके शिष्य वहां खड़े होकर बच्चों का यह खेल देखने लगे। फिर कुछ देर बाद एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए घर में लग जाता है और उसका मिट्टी का घर टूट जाता है। तभी दूसरा बच्चा चिल्लाता है और उस लड़के से कहता है कि तुमने क्या किया है? तुम जानते हो मैंने इस घर को बनाने में कितनी मेहनत की है। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, तुम्हारी मुझसे दोस्ती खत्म हो गई है। इसके बाद बच्चा फिर से अपना घर बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद बच्चों की माताएं वहां पहुंचती हैं जो नदी में कपड़े धो रही थी और वह आकर कहती हैं, चलो अब शाम हो गई है तो घर चलते हैं। यह सुनते ही वे सभी बच्चे अपने बनाए मिट्टी के घरों में कूद पड़ते हैं और उन्हें तोड़ना शुरू कर देते हैं। वे खुशी से चिल्ला रहे थे और मिट्टी के घरों पर कूद रहे थे। जो बच्चे कुछ समय पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, अब उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं थी कौन किसका घर उजाड़ रहा है। कुछ देर कूदने के बाद वो बच्चे एक दूसरे कंधे पर हाथ रखकर हंसी मजाक करते हुए वहां से चले जाते हैं। जब तक उन बच्चों को विश्वास था कि यह घर उनका है, उन बच्चों में झगड़े की वही वजह थी। वो विश्वास की वो घर उनका है। दोस्ती भी टूट रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि शाम होने वाली है, उनके असली घर जाने का समय आ गया है। अब उनके असली घर जाने का समय आ गया है तो मिट्टी के घरों का मोह उनका खत्म हो जाता है और वो खुद ही उन घरों को तोड़कर गिरा देते हैं और वो खेलते खेलते अपने घर चले जाते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य इस घटना को पूरे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन बच्चों को जाते देख बुद्ध मुस्कुराने लगे। तो शिष्यों ने बुद्ध के मुस्कुराने का कारण पूछा। गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जिस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से देखा है कि उसे यहाँ मरना है और यहीं पर वो रात आएगी जब हम मरेंगे, आज नहीं तो कल अपने मूल घर वापस जाना ही होगा, उस व्यक्ति के संसार के प्रति सारा मोह, सारा रस समाप्त हो जाता है। जैसे जब उन बच्चों को एहसास हुआ कि यह उनकी अपनी दुनिया है जिसमें वे कुछ समय के लिए खो गए थे, उनका असली घर तो कहीं और है। इसलिए उन्होंने स्वयं उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उनसे मुक्त हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें संसार में मुक्ति कैसे मिलती है, जबकि आपको मुक्त होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पहले से ही स्वतंत्र हैं। बस तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़े बैठे हो, जिसे सच मानकर तुम जीवन जीने जा रहे हो। पर यह सपना भी एक दिन टूट ही जाएगा, क्योंकि सारे सपने आखिर में टूट ही जाते हैं। यह भी तोड़ा जाएगा। जब तक उन बच्चों ने खुद को उन मिट्टी के घरों से जोड़ा था, वे उन्हें अपना मानते थे, तब तक उनमें एक भय समाया हुआ था कि वे टूट जाएंगे और कोई उन्हें हानि न पहुंचाए। लेकिन जैसे ही वे रात आती है, उन बच्चों के अपने मूल घर जाने का समय आ जाता है। उनका उन मिट्टी के घरों के प्रति भय और प्रेम समाप्त हो जाता है। ये जिंदगी भी ऐसी ही है। वो सारी बातें जिनसे आप डरते हैं, चिंतित हैं, जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं, सब कुछ बस एक सपना है जिसमें तुम रहने वाले हो, और ये सपना कभी भी टूट सकता है। जिन चीजों और लोगों को आप अपना मानते हैं, वे आपके नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और दुनिया के करोड़ों लोगों का ये भ्रम रोज टूटता है। तुम्हारा भी टूट जाए। बुद्ध ने थोड़ी गंभीरता से कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह जीवन एक सपना है, लेकिन साथ ही साथ यह सच्चाई जानने का एक अवसर भी। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस मौके को चिंता में बिताना चाहते हैं या तनाव में, या एक सार्थक खोज में। क्योंकि एक बात तो तय है कि हम सब हर गुजरते पल के साथ अपनी मौत के करीब आ रहे हैं, और एक न एक दिन हम सभी को इनका सामना करना ही पड़ेगा। यदि आप इस जीवन को इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, तब संसार की कोई भी परेशानी, कोई दुख आपको परेशान या
बेचैन नहीं कर पाएगा। आपके मन के व्याकुल होने का एक ही कारण है, सत्य को ना देख पाना। सच क्या है कि खुशी और आनंद हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर की चीज़ों में और दूसरे लोगों में ढूंढते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। सच क्या है कि खुशी इस बात में नहीं है कि हमें क्या मिला, बल्कि इस बात में है कि अभी हमारे पास क्या है। सच क्या है कि कुछ करने या पाने की खुशी नहीं मिलती, लेकिन खुश रहना हमारा स्वभाव है। ये क्या सच है कि ज़िंदगी गुजर रही है और हम अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मन अशांत है। दोस्तों, हर हाल में खुश रहना एक चॉइस है, और फिर धीरे धीरे यही चॉइस हमारी हैबिट बन जाती है। आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।